नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मेरे व्यूअर्स के सवालों के बारे में। दोस्तों, मेरे पास रेड वेस्ट से संबंधित बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जहां से बस बुक किया जाता है, बोर्डिंग पॉइंट वहां से ना दिखाकर उसके और आगे से दिखाया जाता है या उसके पीछे से दिखाया जाता है। टाइम अगर दिया जाएगा 3 बजे तो वो 2:45 एक बस निकल लेती है। ऐसी बहुत सारी शिकायत आती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस जो मैटर होता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ में ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ऐसा आपके साथ में होता है कि आप टिकट बुक करते हैं, उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब पता चलता है बस निकल चुकी है, बोर्डिंग के लिए समय से पहले निकल गई है, तो इसमें पूरा बस की कमी होती है, बस की सर्विस की कमी होती है। तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके कंप्लेन का जो अमाउंट है 2 लाख से नीचे है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में न जाकर कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंप्लेन डाल सकते हैं। और अगर आप कंप्लेन डालते हैं तो सबसे पहले आप एविडेंस इकट्ठा करने की बात होती है। अगर बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं उसके बाद में कस्टमर केयर से बात करते हैं, बस चली गई, इसका एविडेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जब कभी भी आप यात्रा करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। टिकट होना चाहिए, जो आपने पेमेंट किया वो होना चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके केस में। उसके बाद हम अपनी अगर बात करते हैं कि केस कब फाइल कर सकते हैं, तो अगर आपका रिफंड भी नहीं होता है और उसके बाद में टिकट आपने सही बुक किया है, लीगल तरीके से बुक किया है, इसके बाद में भी अगर आपको सर्विस नहीं मिलता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। टिकट संभाल के रखिए। वहाँ पे जाएंगे, जो कंज्यूमर फोरम होता है, मतलब उसको कंज्यूमर कोर्ट भी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उसका नाम कंज्यूमर फोरम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो स्टेट लेवल पे भी होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पे भी होता है। सबके अलग अलग अमाउंट के आधार पर, कंप्लेन का जो अमाउंट होता है उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं केस कहाँ पे फाइल करना है। तो अगर आप केस फाइल करते हैं तो आपको मुआवजा मिलेगा मेंटली एंड फिजिकली हैरेसमेंट का। साथ में जो आर्थिक प्रॉब्लम आती है आपको, आप जो एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च हो जाता है क्योंकि बुकिंग के अकॉर्डिंग आपको नहीं होता, तो वो सारी, कोई मीटिंग जा रहे हैं वहाँ पे आपका नुकसान, भारी भरकम नुकसान हो रहा है, तो उस सब की भरपाई कंज्यूमर कोर्ट द्वारा आपको दिलवाई जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरत है अवेयर रहने की और कंप्लेन करने की। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।